तो दोस्तों मैं पॉइंट यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा हूं कि आपको भैया जी पोजीशन अगर आपसे नहीं समझ रही, किसी कारण बस आप अवेलेबल नहीं हो, तो क्या करना है आपको, पोजीशन काट लो, पोजीशन काट लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खड़ी हो जाएगी। मार्जिन कॉल आने के पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकल लो, पोजीशन दोबारा खड़ी हो जाएगी। 20% लॉस खा के निकल रहे हो, पूरी चीज अपन स्टॉप लॉस के सेशन में कवर कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्पैन एक्सपोजर आपको हम दिखा रहे हैं सिर्फ जानकारी के लिए। नंबर नहीं पकड़ना कि मेरा स्पैन मार्जिन से नीचे मार्जिन हो जाएगा, मैं 50,000 का फटका खा लूंगा, फिर मैं काटूंगा पोजीशन, जब तक कटेगा नहीं तब तक मैं बैठूंगा बैठूंगा बैठूंगा। ना ना ना, स्टॉप लॉस हिट हुआ, व्यू चेंज हुआ, कट, निकल लो, निकल लो। कसम है आपको, मार्जिन कॉल नहीं आना मांगता, काहे पेनल्टी देना। अब दोस्तों यही चीज, टोटल मार्जिन स्पेन प्लस एक्सपोजर माइनस स्प्रेड बेनिफिट, ये स्प्रेड बेनिफिट हम कवर करेंगे आज के सेशन में ही कवर करेंगे। स्प्रेड बेनिफिट होने से क्या होता है, आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम लगती है, कम लगती है। और दिस कॉन्सेप्ट इज इक्वली एप्लीकेबल इवन ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि ऑप्शंस में अगर आप स्प्रेड बनाओ तो आपका प्रीमियम बच जाता है, आपका मार्जिन बच जाता है। वी विल कवर इन ऑप्शंस सेपरेटली, बट यहां हम क्या बोल रहे हैं कि लाइकवाइज इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, इफ यू यूटिलाइज द पावर ऑफ स्प्रेड, द पावर ऑफ स्प्रेड, द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल रिड्यूस। कम मार्जिन से भी काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, जब आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर जब आप जीरोधा में चेक कर रहे हो, या किसी भी सिस्टम में आप मार्जिन चेक कर रहे हो, तो उसी समय का सत्य है आपके सामने ये कि 2,13,900 चाहिए। बदल जाएगा, बदल जाएगा। हमने फिर बताया एक्सपायरी, वॉलेटिलिटी, रिस्क, इट विल चेंज, कीप ऑन चेंजिंग। इसलिए आपने नंबर नहीं पकड़ना है, नंबर नहीं पकड़ना है, मोटा मोटी नंबर है समझने के लिए बस। अब दोस्तों मैजिक ऑफ स्प्रेड देखते हैं। अभी अपन ने यहाँ क्या किया था, यहां अपन ने अगस्त फ्यूचर ऐड किया था, करेक्ट, अगस्त फ्यूचर ऐड किया था। अब हम अगस्त फ्यूचर ऐड करने के बाद सितंबर फ्यूचर ऐड कर रहे हैं। लेकिन 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 हम सेल का डालेंगे, अब सेल का डालेंगे। सितंबर फ्यूचर ले लिया, 29 सितंबर मेरी क्या है, 29 सितंबर मेरी एक्सपायरी है। अगस्त में मैंने 100 यूनिट खरीदी थी, अगस्त में मैंने 2 लॉट खरीदे थे, अब मैं 2 लॉट बेचूंगा, 2 लॉट बेचूंगा। प्लीज लिसन, सेम चीज अपोजिट, सेम चीज अपोजिट। 100 मैंने खरीदे थे अगस्त में, 100 में बेचूंगा, तभी स्प्रेड होगा, तभी स्प्रेड होगा। ये नहीं कि 100 खरीदे थे और बेच आप 50 रहे हो, 100 खरीदे थे बेच 50 रहे हो, ऐसे नहीं। 2 लॉट खरीदे थे अगस्त के, तो सितंबर के 2 लॉट बेचोगे, सितंबर के 2 लॉट बेचोगे आप। लोगों से गलती होती है स्प्रेड बनाने में, बनाना स्प्रेड है लेकिन बना नहीं पाते। सिंपल सी चीज है, आप पलड़े पर बैलेंस चाहते हो, बैलेंस दोनों पलड़ों पर आप समान वेट रखोगे, करेक्ट। पलड़ा बैलेंस पर कब होगा, कब होगा पलड़ा बैलेंस पे, जब दोनों पलड़ों पर वेट समान होगा। इस तरफ 50, इस तरफ 100, तो झुक जाएगा पलड़ा। तो आपने अगस्त फ्यूचर में 2 लॉट 100 क्वांटिटी खरीदी थी, यू वांट टू क्रिएट एन स्प्रेड, तो आप क्या करोगे, 100 क्वांटिटी बेचोगे। स्प्रेड कब होगा, जब आप सेम चीज बेचोगे। सेम चीज मतलब निफ्टी सितंबर, निफ्टी अगस्त, दोनों का अंडरलाइन क्या है,
निफ्टी इंडेक्स, अंडरलाइंग एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी अलग अलग है, बट अंडरलाइंग तो एक ही है ना, अंडरलाइंग एक ही है। मतलब रिलायंस कि आप रिलायंस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों में स्प्रेड बन जाएगा, क्योंकि तीनों का अंडरलाइंग रिलायंस ए है, एक स्पॉट है। लाइकवाइज निफ्टी का अगर आपने स्प्रेड बनाना हो तो निफ्टी को ही जो है आप इस्तेमाल कीजिए। ये हम बता रहे हैं आपको मोटा मोटा रूल, चाहो तो आप दूसरे में भी बना सकते हो, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन बदल जाएंगी, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। होता क्या है, आपको गुणा भाग करना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे भैया जी ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों हम और कॉम्प्लेक्स करें, सिंपल सा वही काम होना है तो सिंपल करो। अब करने को भैया जी लोगों को कॉम्प्लिकेट करने की आदत है, आप कर लो, फिर वो क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो जाएगा, काहे चक्कर में पड़ना। सिंपल, वहां हमने निफ्टी अगस्त के 2 लॉट खरीदे थे, अब हम निफ्टी सितंबर फ्यूचर के 2 लॉट बेचेंगे, 100 यूनिट 2 लॉट सेल किए हमने, ऐड बटन पर क्लिक किया। अब देखिएगा आप, जब हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऐड बटन पर क्लिक किया तो नेक्स्ट क्लिक साइड पे देखो आप ध्यान से, आपका मार्जिन कितना चाहिए, 43,000 चाहिए। सोचो आप कितना कम मार्जिन से काम चल गया। देखो आप, आपने जब अगस्त फ्यूचर, ये अगस्त फ्यूचर खरीदा था आपने, जब आपने ये अगस्त फ्यूचर खरीदा था तब आपके 2,03,000 मार्जिन लग रहा था, लेकिन अब आपने सितंबर बेच दिया, ये देखो आप बेच दिया, आपने बेच दिया तो आपको मात्र इतना चाहिए मार्जिन, इतना मार्जिन चाहिए 43,000। अब आप अगर कंपेयर करो तो अगस्त फ्यूचर के लिए मुझे चाहिए 2,13,900 और सितंबर फ्यूचर के लिए मुझे चाहिए 2,13,923, दोनों को मैं जोड़ दूं तो 4,27,823 चाहिए मुझे मार्जिन, इतना मार्जिन चाहिए मुझे। लेकिन चूंकि मैं स्प्रेड बना रहा हूं, यहां मैंने 100 क्वांटिटी बाय की, यहां मैं निफ्टी अगस्त में लॉन्ग हूं, यहां मैं निफ्टी सितंबर पे शॉर्ट हूं, यहां पे मैंने बेचा, तो इक्वल एंड अपोजिट पोजीशंस हो गई, इसलिए मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया, 43,000 हो गया। मार्जिन बेनिफिट कितना है, इतना 3,84,000 आपके बच गए। आपको कम पैसा रखना पड़ेगा, कम पैसा रखना पड़ेगा और आपकी स्प्रेड खड़ा हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि भैया मार्जिन बहुत लग रहा, मार्जिन बहुत लग रहा, देन यू क्रिएट स्प्रेड, नो इश्यूज। सेम कंसेप्ट ऑप्शंस में भी है। इफ यू आर वरीड अबाउट मार्जिन, अगर आपको प्रीमियम खल रहा है आप स्प्रेड बनाओ, किसने मना किया है। लेकिन दोस्तों ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब आपने ये खरीदा, ध्यान दीजिएगा, आपने निफ्टी अगस्त फ्यूचर खरीदा, निफ्टी अगस्त फ्यूचर आपने खरीदा, जब आपने निफ्टी अगस्त खरीदा 100 यूनिट आपने 2 लॉट आपने खरीदे, आपका इतना मार्जिन लग गया, ठीक है। जब आप निफ्टी सितंबर फ्यूचर सेल करोगे तो सिस्टम आपका मार्जिन रिलीज कर देगा, क्योंकि नेट मार्जिन चाहिए अब इतना 43,000, तो आपका मार्जिन रिलीज होगा। जब आप स्प्रेड बनाओगे तो क्या कर रहे हो आप स्प्रेड खड़ा कर रहे हो। लेकिन जब आप अगस्त फ्यूचर को आपने खरीदा था तो इसको आप क्या करोगे, बेचोगे। इसको आपने सेल किया था तो इसको आप बाय करोगे। तो जब आप इसको सेल करोगे और इसको बाय करोगे तो आपको दोनों पोजीशन साथ में एग्जिट करनी है। आपका जो ब्रोकर का सिस्टम होगा उसमें आप 2 पोजीशन या मल्टीपल पोजीशन चेक 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 सिलेक्ट करके
एग्जिट मार सकते हो। आपके ब्रोकर में सिस्टम होगा, ऐसा कोई ब्रोकर होगा ही नहीं। अगर ये पोजीशन नहीं है तो वो करवा क्यों रहा है सब काम? ये अलाउ करना पड़ेगा, मल्टीपल पोजीशंस साइमल्टेनियस एग्जिट। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों जो है हमसे कह रहे हो कि हमने अगस्त फ्यूचर खरीदा, सितंबर फ्यूचर बेचा। हो सकता है अलग अलग टाइम पर किया हो। बेटर यही होगा, बेटर यही होगा कि अगर आपको स्प्रेड खड़ा करना है तो आप तुरंत कर लें। अगस्त खरीदा, सितंबर बेचा, तुरंत कर लें। लेकिन अगर आप डिले करोगे तो चल जाएगा। लेकिन 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 जब आप इस स्प्रेड को खत्म करेंगे तो आपको एग्जिट मिलके करना है। क्यों करना है मिलके, उसका कारण हम बता रहे हैं आपको। कारण ये है कि आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, 43,000। आपने मान लो सितंबर बेचा था, अकेला सितंबर खरीद लिया, तो फिर जो आपका ये निफ्टी अगस्त फ्यूचर खड़ा है वो तो उसके लिए मार्जिन 2,30,000 चाहिए। तो या तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो वो मार्जिन कॉल ठोक देगा, आपको पोजीशन काट देगा। मार्जिन कॉल नहीं होगा तो आपको जो मार्जिन बेनिफिट मिला है, ये मार्जिन बेनिफिट जो आपको मिला है वो मार्जिन बेनिफिट आपको सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि ये दोनों पोजीशन साथ में खड़ी हैं। अगर ये दोनों पोजीशन साथ में खड़ी नहीं है तो आपको इतना ही देना पड़ेगा, अलग अलग इतना देना पड़ेगा, अलग अलग ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपको एग्जिट करना है दोनों पोजीशन को, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, एग्जिट, दोनों को साथ में एग्जिट करो। नहीं करोगे तो ये जो मार्जिन बेनिफिट आपको मिला है ये मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर एक पोजीशन खड़ी है तो आप 2,30,000 दो, और 2,30,000 देना है आपको तो उतने तो पैसे है ही नहीं आपके पास। आपने मार्जिन तो रखा था इतना 43,000 का। यदि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है तो खड़ा रहेगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में 2,30,000 है तो खड़ा रहेगा ये, नहीं तो आपका मार्जिन कॉल ठुक जाएगा। पॉइंट क्या है, दोनों को एग्जिट साथ में करना है, स्प्रेड को एग्जिट साथ में करना है। ये नियम इक्वल लागू होगा ऑप्शंस में भी फ्यूचर्स में भी, साथ में एग्जिट करना है दोनों। अब आपने देख लिया कि भैया अगर आप फ्यूचर्स में स्प्रेड क्रिएट करते हो तो मार्जिन बेनिफिट है। अब बड़ा सवाल ये है कि गुरु ये मार्जिन बेनिफिट क्यों दे रहे हो हमें? ये सवाल है, आपका सवाल होना चाहिए कि भैया जी क्यों दे रहे हो मार्जिन बेनिफिट? जहां हमें 4,27,000 देना मांगता है, 4,27,000 देना मांगता है, वहां आप 40,000 से काम चला रहे हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका जवाब आपको पता है। मार्जिन क्यों चाहिए? मार्जिन चाहिए मुझे, ब्रोकर मार्जिन क्यों रखता है? क्योंकि ब्रोकर को लगता है रिस्क है आपके ऊपर। लेकिन जब आप स्प्रेड बनाते हो तो रिस्क हो जाती है कम, और चूंकि रिस्क कम हो जाती है इसलिए मार्जिन भी कम लगता है। तो वही कंसेप्ट जो हमने शुरुआत से डिस्कस किया, क्या कि मार्जिन मतलब रिस्क। जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा मार्जिन होगा, जितनी रिस्क होगी उतना मार्जिन होगा। अगर रिस्क नीचे आ रही है तो मार्जिन भी नीचे आएगा, रिस्क नीचे है तो मार्जिन भी नीचे आएगा। तो अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये कैसे हो रहा है मार्जिन कम, रिस्क कम कैसे हो रही है, हमें नहीं मान रहे हम। तो दोस्तों देखिए आप, पहले तो आप ये समझो 100 बाय मतलब क्या है, लॉन्ग। बाय आप कब करते हो? बाय आप करते हो जब आपकी अपेक्षा है कि भाव चढ़ने वाला है, लॉन्ग हो आप। और सेल आप कब करते हो? जब आपकी अपेक्षा है कि भाव गिरने वाला है, तो आप शॉर्ट हो। फिर वही बात, पहले अगर आप खरीदो तो आप लॉन्ग हो, पहले आप बेचो तो आप शॉर्ट हो। फर्स्ट एक्शन, योर फर्स्ट एक्शन विल डिटरमाइन योर व्यू। अगर आप पहले बाय करते हो तो आप लॉन्ग हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाव बढ़ने वाला है। अगर आप बेच रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाव गिरने वाला है, आप शॉर्ट हो। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप बार बार क्यों बता रहे हो, ये बेसिक चीज हमें सब पता है। कारण दोस्तों यही है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं
जहां पर नॉर्मली गलती होती है, हम आपको बेसिक्स क्लियर करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कोर्स मतलब ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाया हमने जो बहुत विद्वान है, दिमाग से बहुत तेज है, सामान्य आदमी के लिए बनाया है। पॉइंट क्या है कि आप याद रखिए कि लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। अब दोस्तों ये देखो, आप निफ्टी 25 अगस्त लॉन्ग हो, निफ्टी सितंबर आप शॉर्ट हो। आपने अगस्त फ्यूचर खरीदा था और आपने सितंबर का जो फ्यूचर है वो बेचा था। मान लो कि अब भाव बढ़ता है, भाव बढ़ रहा है, अब मान के चलो भाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, तो लॉन्ग वाला जो बंदा है, जो तेजड़िया है, जिसने खरीदा है या जो फ्यूचर आपने खरीदा है, उसमें प्रॉफिट होता है। तो निफ्टी अगस्त के फ्यूचर में आपको जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा आपको निफ्टी सितंबर के फ्यूचर में जो आपने सेल किया हुआ है। फिर सुनिए, लॉन्ग पर आपको जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा आपको, उतना ही लॉस होगा आपको शॉर्ट पे। तो आप रहोगे बैलेंस। इसी को बोलते हैं हेजिंग। अब दोस्तों हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने घर में, घर के चारों ओर बाउंड्री क्यों बनाते हो? आप बाउंड्री इसलिए बनाते हो कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से ना बाहर कोई जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। इसीलिए तो बाउंड्री बनाई थी, ताकि अंदर का मकान प्रोटेक्टेड रहे, अंदर के जमीन और जानवर, खेती बाड़ी सुरक्षित रहे। तो वही तो कर रहे हैं हम कि हमने स्प्रेड खड़ा कर लिया। अब एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरे में लॉस होगा, नेट रिजल्ट बैलेंस होगा। मेरा घर सुरक्षित बना रहेगा, मेरी खेती, मेरी बाड़ी, मेरी जानवर, मेरी जमीन सुरक्षित बनी रहेगी। लॉन्ग पोजीशन में आपको प्रॉफिट होगा, शॉर्ट पोजीशन में आपको लॉस होगा। दोनों जो है बैलेंस कर लेंगे। एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस को बैलेंस कर देगा। आपका जो मकान है वो सुरक्षित बना रहेगा। आप घबराए नहीं दोस्तों, इसी चीज का हम कैलकुलेशन भी करेंगे आज, कैलकुलेशन भी करेंगे, परेशान ना हुए। इतना समझ लीजिए कि लॉन्ग में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा मुझे शॉर्ट पे। क्यों? बिकॉज अंडरलाइंग इज सेम, अंडरलाइन सेम है, निफ्टी अंडरलाइन है, दोनों का अंडरलाइन सेम है। इसलिए एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस बराबर होता है। अंडरलाइन क्या होता है चर्चा कर चुके हैं हम। जिस तरह शक्कर का अंडरलाइन गन्ने का जूस होता है, उसी तरह से निफ्टी फ्यूचर का अंडरलाइन निफ्टी का इंडेक्स होता है। रिलायंस फ्यूचर का अंडरलाइन, रिलायंस जो कैश का स्टॉक होता है, रिलायंस का जो नॉर्मल चार्ट होता है वो होता है अंडरलाइन। तो इसलिए हमने आपसे बोला कि आप दोनों पलड़ों को बराबर रखिए, बराबर पोजीशन क्रिएट कीजिए, बट इट शुड बी अपोजिट। दो खरीदे हैं तो दो बेचिए। अब ये तो हुआ लॉन्ग का केस कि भाव बढ़ रहा है, तो लॉन्ग के केस में तेजड़ियों को, जो तेजड़िया पोजीशन है उस पर प्रॉफिट होगा और जो शॉर्ट पोजीशन है उस पर लॉस होगा। अपोजिट, अपोजिट में क्या होगा? भाव गिर गया, भाव गिर गया। आपने अगस्त फ्यूचर खरीदा था, क्यों खरीदा था? भाव बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन भाव टूट गया, तो स्वाभाविक है आपको अगस्त फ्यूचर पे लॉस होगा। लेकिन सितंबर फ्यूचर पे तो आपने बेचा था, तो सितंबर फ्यूचर पे आप शॉर्ट थे, भाव गिरने से शॉर्ट पोजीशन पर प्रॉफिट होता है। तो यहां पर जो सितंबर फ्यूचर में आपको होगा प्रॉफिट, अगस्त में होगा आपको लॉस, दोनों कर देंगे बैलेंस, दोनों कर देंगे बैलेंस, दोनों कर देंगे बैलेंस।
दोनों कर देंगे बैलेंस। यही चीज होती है दोस्तों हेजिंग। आपको ध्यान में होगा कि यहां पे हमने क्या किया, निफ्टी अगस्त को खरीदा है, तो निफ्टी अगस्त पे आप लॉन्ग हो, सितंबर को आपने बेचा है तो सितंबर पे आप शॉर्ट हो। कल्पना कीजिए आप अगस्त फ्यूचर को खरीदने के बजाय डिलीवरी लेके बैठे हो। कोई कठिन बात नहीं की हमने। अगस्त फ्यूचर की जगह आप निफ्टी 20 ETF लिए बैठे हो। निफ्टी 20 यहाँ पे उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण है समझाने के लिए, खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। डिलीवरी में ध्यान दीजिए, डिलीवरी में आप जो माल रखते हो क्या होते हो आप उस पे, डिलीवरी में जो आपका पोर्टफोलियो होता है इसेंशियली यू आर लॉन्ग। आप तेजड़िए हो, आप अपेक्षा करते हो कि भाव बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, भाव गिरेगा तो मुझे लॉस होगा, यही तो अपेक्षा होती है आपकी। तो हो सकता है, पॉसिबल है ये, कि आप अगस्त फ्यूचर ना खरीदो। हमारे पास होल्डिंग है ना रिलायंस में, रिलायंस की आपके पास हो सकती है डिलीवरी पहले से, और उस डिलीवरी को पुख्ता करना है, मजबूत करना है, बैलेंस करना है, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है। रिलायंस का फ्यूचर बेच दो, रिलायंस का फ्यूचर बेच दो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हेजिंग। हेजिंग, डिलीवरी रखी है ना, प्रॉफिट हो चुका है पर्याप्त, उस प्रॉफिट को आप लूज करना नहीं चाहते, तो डिलीवरी में तो आप लॉन्ग हो ही। डिलीवरी के प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, आपको बैलेंस करना है। तो जितनी साइज आपकी डिलीवरी में है उसी के जस्ट अपोजिट इक्वल शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो फ्यूचर्स में। ये जो सितंबर 100 यूनिट्स आपने सेल करी है, ये तो सेल होंगी, बट इट्स पॉसिबल कि आप अगस्त फ्यूचर बाय करने के बजाय आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, ऑलरेडी आपके पास निफ्टी 20 ETF है, तो आपको काय को क्रिएट करना, आपको बस सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, बैलेंस हो जाएगा। यही होगा, एक जगह लॉस दूसरी जगह प्रॉफिट, इस जगह लॉस तो उस जगह प्रॉफिट। यही काम किया था रमेश सुरेश ने। रमेश सुरेश ने क्या कहा था, आपको हमने बड़ी डिटेल में समझाया था ये चीज पहले सेशन में, कि रमेश सुरेश ने गेम ही सेट ऐसे किया कि उनको लॉस नहीं होता। वही चीज यहां पर हो रही है। अभी भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आया, चिंता मत कीजिए, इसको अपन बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके दिमाग में बैठे, जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत कीजिए। आप इतना समझ लीजिए कि लॉन्ग पोजीशन पे जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस शॉर्ट पोजीशन पे होगा, अथवा लॉन्ग पोजीशन पे जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा शॉर्ट पोजीशन पे। दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। नेट इफेक्ट इज आपका घर प्रोटेक्टेड है, जमीन जंगल सब प्रोटेक्टेड है, जो बाउंड्री का हेज का प्रमुख काम होता है। तो ये हमने कैसे दिखाया, आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया। अब दोस्तों यहां पर मेंशन करना जरूरी है, हेजिंग को इस तरह से कोई नहीं बताता, और बताते होते तो आम जनता हेजिंग का ही इस्तेमाल करती है। अरे गुरु, आप जो है 2,13,000 रुपए का मार्जिन रखवा रहे हो बंदे से, यहां तो स्प्रेड के माध्यम से 40,000 से काम चल जा रहा है। दूसरा, उसके पास डिलीवरी पोजीशन है, उसने फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, जितना मार्जिन लगना होगा मार्जिन लगेगा, बट ही हैज गॉट नथिंग व्हाटसोएवर टू लूज। उसको कुछ नुकसान नहीं होने वाला। बैलेंस, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस,
एक का लॉस, दूसरे का प्रॉफिट। अब दोस्तों ये चीज हम कवर कर चुके हैं स्लाइड, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं क्या कि अगस्त महीना आपका करंट मंथ है, चल रहा है, करंट मंथ है। सितंबर महीना अगला है तो वो मिड मंथ है, और अक्टूबर फार मंथ है। अक्टूबर मंथ फार मंथ है, दूर का मंथ है। फार मतलब दूर, दूर का मंथ है। जुलाई फ्यूचर एक्सपायर हो गया 28 तारीख को, तो खत्म कहानी। 28 को जुलाई एक्सपायर हुआ, 28 के बाद जो अगला वर्किंग डे होगा उस दिन पैदा हो गया होगा अक्टूबर का फार मंथ। जब जुलाई का एक्टिव था तो सितंबर फार मंथ था। ये चीज कवर कर चुके हैं, करंट, मिड और फार मंथ कवर कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। एक्सपायरी डेट डली हुई है। जो महीना चल रहा है वो करंट है, उसके बाद जो महीना है वो मिड है, उसके बाद आपका फार मंथ है। 3 महीने की विंडो है, 3 महीने की, 3 महीने की विंडो है। एक एक महीने करके खिसकती चली जाएगी, आपको पता है, यू नो ऑलरेडी। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अब ये बोल रहा है, ध्यान से देखिए, हमने तीनों ऐड कर दिए, दिखाया नहीं आपको कि ऐड करना, तीनों ऐड कर दिए। तो अगस्त फ्यूचर, इसके लिए मुझे कितना मार्जिन देना है, ध्यान दो आप, 1,07,078 सितंबर मार्जिन। सितंबर फ्यूचर मिड मंथ है, 50 यूनिट बाय करना है, कितना चाहिए, 1,07,601। देखो आप, अगस्त महीने की तुलना में सितंबर महीने का जो मार्जिन है वो बढ़ गया, करीबन 550 पॉइंट बढ़ गया। फिर आप देखो फार मंथ अक्टूबर 1,08,011, यहां पर थोड़ा और चाहिए मार्जिन। पॉइंट में क्या कर रहा हूं, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। 1,07,078 से उड़ के हो गई 1,08,011, लगभग मोटा मोटी 900 950 पॉइंट बढ़ चुका है मार्जिन। अंडरलाइन सेम है, निफ्टी अंडरलाइन है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 कॉन्ट्रैक्ट है, और तीनों कॉन्ट्रैक्ट पर भाव बढ़ गया, मार्जिन बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया मार्जिन, मार्जिन क्यों बढ़ गया, बिकॉज रिस्क बढ़ गई। अब आप सोचो ना, अभी अगस्त महीना है, 25 दिनों बाद खत्म हो जाएगा या 20 दिनों बाद खत्म हो जाएगा। सितंबर 1.5 महीने बाद, अक्टूबर 2.5 महीने बाद खत्म होगा। हमें ग्रुप 10 मिनट बाद क्या होगा वो नहीं पता, 2.5 महीने बाद क्या होगा किसे पता, 2.5 महीने बाद क्या होगा किसे पता। तो 2.5 महीने बाद जब मुझे नहीं पता, रिस्क ज्यादा है, तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। रिस्क ज्यादा है तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ये बात पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, यहाँ रिवाइज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर में ये चीज बढ़ती हुई देखेंगे एक्रॉस एक्रॉस ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। चाहे आप निफ्टी का देख लो, बैंक निफ्टी का देख लो, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का देख लो, रिलायंस का देख लो, आरती का देख लो, एबॉट का देख लो, हिंद यूनिलीवर का देख लो, किसी का भी देख लो। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम बढ़ेगा, एक्सपायरी जितना दूर होगी, एक्सपायरी जितना दूर होगी, उतना मेरी मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। ये बात बता रहे हैं, आपको पता है, जस्ट रिवाइज करवा रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं। करंट मंथ, मिड मंथ और फार मंथ समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। आप तय कीजिए आपका व्यू कैसा है। क्या आप कंपनी के तिमाही रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं,
जो आज से 3 महीने बाद आने वाला है तो आप 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अपनाइए, या आप 3 महीने बाद बजट आने वाला है तो आप 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखिए, या बजट इसी महीने आने वाला है और बजट को लेकर आपका व्यू है तो आप इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट देखिए। मान लो फरवरी महीने की शुरुआत में बजट आता है और आप खड़े हो नवंबर में, तो आप आराम से जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करो, क्योंकि व्यू बजट का है। होता क्या है, आपको जानकारी होगी, कई लोग क्या कहते हैं कि बजट आने के पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे कि एल&टी हो गया, अगेन इट्स एन एग्जाम्पल नॉट एन एडवाइस, टिप और रिकमेंडेशन। अगर आपका आ रहा है बजट तो बजट के पहले आमतौर पर मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के दाम बढ़ते हैं, तो मे बी आप फ्यूचर खरीद के बैठ जाओ, एल&टी का भाव बढ़ेगा, उम्मीद। रिलायंस, अगेन इट्स नॉट टिप, इट्स नॉट एडवाइस, इट्स नॉट रिकमेंडेशन। रिलायंस का जो जनरल मीटिंग होती है उसके पहले रिलायंस का भाव बढ़ता है, खरीद के बैठ जाओ रिलायंस। आईटी कंपनी, आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से उन्हें पता होगा, हमें नॉर्मली अंदाज रहता है कि आईटी का अगला तीसरा महीना तिमाही रिजल्ट आने वाला है, कब आने वाला है, वो रिजल्ट अच्छा होगा खराब होगा, और उसके अनुसार पोजीशन पहले ही क्रिएट कैसे करना। तो अगर तिमाही रिजल्ट आने वाले हैं और तिमाही रिजल्ट को 3 महीने हैं तो मैं 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, 2 महीने हैं तो मैं मिड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, और उसी महीने में है तो मैं करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। ऐसे आप व्यू बनाइए कि आप पास में देख रहे हो या दूर दूर देख रहे हो। दूर का व्यू है तो आप 4 मंथ में ट्रेड कीजिए, पास का व्यू है तो आप जो है पास के कॉन्ट्रैक्ट में करंट मंथ में मिड मंथ में ट्रेड कीजिए। आपका डिसीजन है, आपका डिसीजन है। लेकिन दोस्तों ये है आइडियलिस्टिक बात, ये है आइडियलिस्टिक बात, आदर्शवादी स्थिति। रियल लाइफ में क्या होता है कि करंट मंथ से जब आप मिड मंथ में जाते हो और मिड मंथ से जब आप 4 मंथ में जाते हो तो आपकी जो वॉल्यूम है वो गिरने लगती है, आपकी वॉल्यूम गिरने लगती है, लिक्विडिटी गिरने लगती है और इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ने लगती है। ये चीजें हम कवर कर चुके हैं पहले। वॉल्यूम क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है। स्वाभाविक है, अरे गुरु 3 महीने का व्यू किसी के पास नहीं है, क्या हुआ 3 महीने बाद, आई डोंट वांट टू ट्रेड 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। स्वाभाविक है, 3 महीने बाद किसको क्या पता। तो लोग बाग 4 मंथ में ट्रेड करना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते तो वॉल्यूम नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होती तो लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है। तो यदि आपका व्यू है 3 महीने बाद का तो इट इज एडवाइजेबल, थियोरेटिकली नहीं। थियोरेटिकली तो आप 4 मंथ ही करो, थियोरेटिकली तो आप 4 मंथ ही करो, लेकिन प्रैक्टिकली बता रहे बेटर है आप करंट मंथ करो, बेटर है आप करंट मंथ करो, क्योंकि जिस भाव पे आपको खरीदना है उस भाव पे आपको बेचने वाला मिल जाएगा, जिस भाव पे आपको बेचना है उस भाव पे खरीदार मिल जाएगा। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा तो तुरंत आपको जो है ट्रेड में एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टॉप लॉस। प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि यू ट्रेड ईदर करंट मंथ और मिड मंथ, करंट मंथ करो और मिड मंथ करो। अब दोस्तों आप देखो इतना कॉम्प्लेक्स है और लोग भाई साहब सीधे कूद जाते हैं फ्यूचर में। सोचो आप सीधे कूदते हैं फ्यूचर में, आओ बेटा बहुत सीधा है, बहुत ईजी है, इतना ईजी है। सोचो आप 2 महीने होने को है पूरे और अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं।
लोगों को क्या लगता है, अरे यार बहुत इजी है, पैसा डबल ट्रिपल, और सोशल मीडिया में बैठ के चिल्लाते भी है डबल ट्रिपल, 2 लाख 10 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, सब्जी मंडी खोल रखी है लॉन्डो ने। एनीवेज, आप स्वयं देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो आपको क्या करना है, करंट मंथ और मिड मंथ में ट्रेड करना है। अब ये चीज हम क्यों बता रहे हैं वो आगे पता पड़ेगी आपको। दिस नॉलेज विल एसेंशियली मेक यू अ वाइजर फ्यूचर ट्रेडर। अकलमंद बनाएगी आपको, आप अंतर कर पाओगे कि मैं क्यों करंट मंथ में ट्रेड कर रहा हूं। जस्ट रैंडम नहीं कि किसी ट्रेडर ने किसी टिप दे दी उसने कि करंट मंथ का ट्रेड कर लो। अरे भैया, नाउ यू नो व्हाई दे गिव करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज। नाउ यू नो कि करंट मंथ में वॉल्यूम ज्यादा होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, इम्पैक्ट कॉस्ट भी कम होती है। तो आप करंट मंथ कीजिए और मिड मंथ कीजिए, फार मंथ नहीं करना। तो सवाल उठता है कि फार मंथ करता कौन है, हेजिंग वाले। अरे उनको लॉस है ही नहीं ना भाई, उनको लॉस है ही नहीं, लिमिट ऑर्डर डाल के पोजीशन खड़ी कर लो बस। जब फार मंथ करंट मंथ होगा तब वो पोजीशन हटा देंगे। ये चिकल्लस तो आम आदमी को करने दो, बड़े आदमी को टेंशन है। ये तो रमेश सुरेश है। रमेश ने 3 महीने बाद का करा था ना कॉन्ट्रैक्ट कि 3 महीने बाद मेरी गेहूं आएगी, 3 महीने के लिए बाद मुझे बेचना है, तो मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेचने का। सुरेश को 3 महीने बाद जरूरत थी गेहूं की, तो उसने आज ही खरीद ली 3 महीने बाद की गेहूं। तो 3 महीने बाद का काम वो लोग करते हैं। लेकिन आपसे हम क्या करें, इसको सिंपल रखते हैं और हम करंट मंथ या मिड मंथ में करेंगे